अगर आप भी परेशान हो गए हो प्रोफॉर्म अकाउंट में लूज कर करके ये या इवोल्यूशन चैलेंज लेने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता प्रोफॉर्म क्या होता है तो एक डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में। तो आज की ये वीडियो अपन सिंपली लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं। फंडेड अकाउंट का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको सिंपली फ्री पैसा दे रही है। यूजुअली आपको एक इवोल्यूशन चैलेंज कंप्लीट करना होता है। इस इवोल्यूशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम ओवर लॉस, मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर एप्लीकेबल हो। और कुछ फर्म्स में एडिशनल कंसिस्टेंसी, न्यूज, ओवरनाइट या रिस्क रिलेटेड रूल्स भी होते हैं। एग्जांपल लाइक टू स्टेप चैलेंज में फेज 1, फेज 2 इनके प्रॉफिट आप लोगों को बताने होते हैं। जैसे फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट होता है 10% मैक्सिमम डेली लॉस, 5% मैक्सिमम लॉस, 10% और मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप किसी भी फर्म का अकाउंट लेने से पहले उसके करंट रूल्स जरूर रीड कर लेना। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर या किसी और ट्रेडर को कॉपी करके मत देखना, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। या आप किसी भी अकाउंट में आप ट्रेड करते हो तो ये जरूर देख लेना कि वो कहीं स्कैम तो नहीं है। मेरी फर्स्ट एडवाइस है, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले रूल समझो। मान लो आपने $10,000 का अकाउंट लिया, आपको पता है कि टारगेट 10% है तो टारगेट हुआ $10,000। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस का कैलकुलेशन ही नहीं पता तो ये $10,000 का टारगेट आपके किसी काम का नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, मैं मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता हूँ, डेली कितना लॉस अलाउड है, फ्लोटिंग लॉस काउंट होता क्या है, ड्रॉ डाउन बैलेंस से कैलकुलेट क्या हो रहा है इक्विटी से। फॉर एग्जांपल रूल्स में मैक्सिमम डेली लॉस इक्विटी कंसीडर करता है, यानी ओपन पोजीशंस का फ्लोटिंग, प्रॉफिट लॉस कमीशंस और स्वैप्स भी कैलकुलेशन में आ सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रॉफिट टारगेट। मान लो टारगेट 10% है, आपका अकाउंट है 10,000, यानी टोटल हुआ $10,000, टारगेट हुआ $10,000। अब बिगिनर क्या सोचेगा, 10,000 बनाना है तो आज ही 5,000 बना लेता हूँ। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। आपको अगर $10,000 एक ही दिन में नहीं बनाना, आपको इवैल्यूएशन सर्वाइव करके कंप्लीट करना है। एग्जांपल 0.5% डे 1 में आप कर सकते हो, डे 2 में 0.3% या 0.4%। ऐसे स्लो स्लो आप अगर प्रॉफिट करते हो, लेकिन ये अकाउंट कंट्रोल्ड है। ये मत समझना कि ये स्लो प्रॉफिट है, आपका अकाउंट कंट्रोल्ड है। आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग में आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन आप एक डिसिप्लिन ट्रेड कर रहे हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मुझसे पूछो कि फंड एंड इवोल्यूशन पास करने का नंबर 1 रूल क्या है, मैं बोलूंगा डोंट रिस्क टू मच, नो वन ट्रेड। पर्सनली एक कंजर्वेटिव अप्रोच ये हो सकती है कि आप पर ट्रेड अराउंड 0.25% से 0.5% रिस्क रखो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड द फर्म्स रूल्स। एग्जांपल $1,00,000 अकाउंट, 0.5 रिस्क मींस $500 मैक्सिमम प्लान्ड ऑन लॉस द ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस एक्सेप्ट, बस अकाउंट बच गया। अब मान लो आपके पास 2 ट्रेड एसएल हिट हो गए तो लॉस $1,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है, थर्ड ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। अगर मार्केट सेटअप नहीं दे रहा तो लैपटॉप बंद एंड फ्री घूमो। फंड एंड इवोल्यूशन भी कल कंटिन्यू हो सकता है, मार्केट कल भी ओपन होगा और अपॉर्चुनिटी फिर आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंट ही नहीं आ रहा तो आप ट्रेड मत लो। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। सपोज आप एक ट्रेड $500 रिस्क कर रहे हो, अगर आपका टारगेट $1,000 है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ 1:2, मतलब रिस्क 1 रिवॉर्ड 2। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड 1:2 पर ही विन करेगा। ट्रेडिंग में लॉसेस नॉर्मल है, आपका ऑब्जेक्टिव है लॉसेस कंट्रोल्ड और विनर्स और लॉसेस को कंपनसेट कर सके। लेकिन सिर्फ 1:2 देखकर रैंडम एंट्रीज मत लेना। सेटअप फर्स्ट, रिस्क रिवॉर्ड सेकंड। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना। फंड एंड इवोल्यूशन में 15-20 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1 से 3 क्वालिटी स्टेप्स देती है तो वही ट्रेड करो। मार्केट में हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड भी होता है। अब आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाता हूँ कि भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ फंड एंड नाउ को, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को फंड एंड नाउ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लॉग इन करते हो उस लिंक से तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही इजी है। क्योंकि और प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को ऐसे रूल्स नहीं देता कि आप न्यूज के टाइम ट्रेड कर सकते हो, जैसे सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यूज के टाइम पे भी आप लोगों को ट्रेड करने का परमिशन देती है। बात है भाई चैलेंजेस में। चैलेंजेस में आप ये देख सकते हो 3 फंड एंड अकाउंट है, $10,000, एक $25,000, एक $50,000। $10,000 अपन $10,000 से समझते हैं। इसके रूल्स भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेडिंग रूल्स में जाओ, ट्रेडिंग रूल्स में आप लोग देख सकते हो लेवरेज स्ट्रक्चर। आप लोगों को यहाँ पे फॉरेक्स में 1:50 मिल जाएगा, इंडिसीज में 1:50,
स्टॉक्स 1:50। अब आता है भाई ट्रेडिंग कंडीशंस में, वीकेंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते, फ्राइडे 11 PM से आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते और संडे 11 PM तक। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वीकेंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कुछ सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आता है वन स्टेप में। वन स्टेप में यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है आप लोगों को ये देख सकते हो, $10,000 का ये अकाउंट रहने वाला है। अकाउंट फी जो है यहाँ पे $99 है। प्लेटफॉर्म MT5 जैसे टर्मिनल आप लोग यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। उसमें प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80% अगर आप प्रॉफिट करते हो तो वो आपका और बाकी 20% कंपनी का। लेवरेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1:100। प्रॉफिट टारगेट जो रहने वाला है वो 10% रहने वाला है। भाई ये वन स्टेप की बात करूं, मतलब फेज 1 की, फेज 1 में आप लोगों को 10% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम डेली लॉस जो है यहाँ पे 3% है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो 6% है। बाकी किसी और प्रॉप फॉर्म में आप लोगों को ये लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसमें लिमिट है लेकिन बहुत ही ईजी है। अब आते हैं फेज 2 में। फेज 2 में भी आप लोगों को सेम मिल जाएगा, टर्मिनल आप लोगों को MT5 देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है 90%, मतलब 90% आपको 10% कंपनी का। फेज 2 जिसमें आप लोगों को ज्यादा नहीं, ये देख सकते हो। लेवरेज आपको यहाँ पे वही सेम 1:100 में मिल जाएगी। फेज 1 टारगेट जो था 10% का था और फेज 2 में टारगेट है 8% का। मैक्सिमम डेली लॉस 4% एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 8%। ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे कूपन कोड चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ % डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और ऐसे कुछ फंक्शंस इवेंट्स में आप लोगों को और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जैसे अभी 15 अगस्त के दिन मिला था। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस आएंगे तो उसमें आप लोगों को और प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी फंडेड अकाउंट इवैल्यूएशन पास करना चाहते हो तो एक सिंपल माइंडसेट रखो, मुझे आज इवैल्यूएशन पास नहीं करना, मुझे आज सिर्फ अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। एक गुड ट्रेड, एक कंट्रोल्ड लॉस, एक नो ट्रेड डे, ये सब ट्रेडिंग का पार्ट है। फंडेड अकाउंट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लाइव ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप लोगों को कुछ और ट्रेडिंग कंटेंट्स चाहिए या बेस्ट स्ट्रेटेजीज चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, मैनेज योर रिस्क एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल।